जय गंगे मैया। अभी तक एक डुबकी हो चुकी है और ये दूसरी डुबकी है हमारी। और नहाने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल पानी ठंडा है लेकिन इतना नहीं है कि नहाना पाओ। तो पहले जब शुरू में उतरते हैं तब दिक्कत होती है, बाकी अदरवाइज़ ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे चल के बताते हैं। पहले यहाँ से निकलते हैं घर से, और एक नए भाई हमें ज्वाइन करेंगे आज। पहले उनसे मिलते हैं जाके, वो बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। देख लिया था आपने? मेरे को देख लिया था? नहीं, अभी देखा था। करें हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग पर स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। चल दिए हैं एक नई जर्नी पर। जिन भाई से मिलना था आपने उनको देख लिया इससे पहले। ये भाई हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। मैप लगा लिया है कहाँ जा रहे हैं हम, वो तो आपको थंबनेल से थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन अभी हम आगे चल के आपको पूरी कहानी बताते हैं। बेसिकली हम जा रहे हैं मुरादनगर, गाज़ियाबाद के पास, छोटा हरिद्वार। ये जो भाई हैं सतीश भाई, अचानक से इन्होंने पूछा। वैसे प्लान तो हमारा ये भी था कि मैं, आरती और भैया के साथ एक और भैया हैं हमारे, तो वो हम सब जाएंगे। बट आरती का भैया का दोनों का कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उठे ही नहीं सो के। अब हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें जाना है तो जाना ही है। मेरे को तो यार पूरी रात नींद भी नहीं आई जाने के मारे। मैप लगा लिया अब हमने। गाज़ियाबाद अराउंड इसमें दिखा रहा 42 किलोमीटर, 53 मिनट्स दिखा रहा अराउंड। देखते हैं, वैसे आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं तो आपको 5:15 हो रहे हैं इस समय। घर से 5 बजे निकल गए थे एग्जैक्ट। सुबह सुबह का यार मौसम बहुत बढ़िया होता है राइड के लिए। अचानक से कि यार रवि भाई कहीं चलते हैं घूमने, तो मैंने बोला चलते हैं भैया। तो आसपास मैंने बोला कहाँ चलें ऐसी जगह, तो भैया ने सजेस्ट किया कि यार क्यों ना हम छोटा हरिद्वार चलते हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से। हम नोएडा में एंटर करने जा रहे हैं। दिल्ली को हमने किया बाय बाय और नोएडा में हमने किया एंट्री। दिल्ली में पधारने का आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिल्ली। और ये हमारे सामने है बड़ी सी स्काई स्क्रैपर सुपरनोवा, जो कि कहते हैं नोएडा की सबसे बड़ी स्काई स्क्रैपर है।
बाय द वे, आपको अभी तक हमारा मोटो व्लॉग ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो आप अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो हमारा अभी तक का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिनको आप ये ब्लॉग दिखाना चाहते हैं। और जो लोग नए हैं और ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। बाकी अभी तक की जो हमारी राइड रही है बहुत अच्छी रही है। जब से घर से चले अराउंड कुछ नहीं तो आधा घंटा करीब हो गया होगा, क्योंकि 5 बजे करीब निकले थे घर से। टैंक वैंक रात में ही फुल करवा लिया था, क्योंकि मुझे पता था अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, फिर यार पेट्रोल पंप का पता नहीं खुला मिलेगा नहीं मिलेगा। जो घर के आसपास है नियर बाय, और गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था, तो हमने रात को ही टैंक फुल करा लिया था। जो आप नया मेट्रो स्टेशन देख रहे हो मेरे अभी सामने ऊपर, ये जो नई अभी RRTS की जो न्यू ट्रेन चली है जो कि मेरठ तक जाएगी, उसका स्टेशन है। और बहुत सुंदर सा स्टेशन लग रहा है। सामने गुलधर रेलवे स्टेशन जैसे अभी हमने क्रॉस किया, RRTS का न्यू स्टेशन। अब ज़्यादा आइडिया तो है नहीं इसके बारे में।
कल जाने के लिए लेफ़्ट लेना है, मेरठ के लिए सीधा जाना है, तो हमें जाना है सीधा। अपन बस थोड़ी दूरी पे पहुंच गए, मतलब थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। अराउंड 4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। सो देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं था बाय रोड। 5 बजे चले थे, अराउंड 6 बजे एग्जैक्ट 6:02 हो रहे हैं। सो अभी 1 घंटे में, मतलब अभी हमें थोड़े 4 किलोमीटर और चलना है, जो कि अराउंड इसमें दिखा रहा है गूगल में 7 मिनट। आराम से भी चलेंगे तो 10-15 मिनट अराउंड मान लो, तो 1 घंटे के अराउंड ही था जो मैक्सिमम जो हमारा डिस्टेंस था। सो अगर जो कोई भी आना चाहता है यहाँ पर मुरादनगर, छोटा हरिद्वार, वो आराम से आ सकता है। और समर्स, जैसा कि समर्स आ ही रहे हैं, मतलब आ चुके हैं और धूप पड़ना चालू हो गई है, तो बहुत अच्छा एक अल्टरनेट है। जो लोग भी वाटर पार्क और ऐसी जगह जाना पसंद, 900 मीटर दिखा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है 900 मीटर। 750 मीटर पे यूटर्न, आई थिंक यही है वो, शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अभी तक जब से आ रहे हैं, ये रास्ते का एक यही पैच है जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सी रही है। दिखा तो यहीं से रहा है। सो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से दिखा रहा, लिख के आ गया पर गंगा कैनाल 250 मीटर। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम छोटा हरिद्वार। देखने पड़ेगा पार्किंग वार्किंग का क्या सीन है, पार्किंग वार्किंग कहाँ है क्या। तो फिर नहाते हैं और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी आना स्टार्ट हो गई है। और ये सामने हमारे भोले बाबा, लेफ्ट दिखा रहा, लेफ्ट लो। सो यहाँ पर भक्तगणों को ने देखना प्रारंभ कर दिया, लोगों की भीड़ भाड़ स्टार्ट हो गई यहाँ से। सो गाड़ी तो शायद यहीं पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी वाड़ी यहीं पार्क लगानी पड़ेगी। हाँ यहीं लग जाएगी, कोई पैसे पार्किंग नहीं है। सो पहले गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये कर दूँ क्या? मैं लगा दूँ क्या? उधर लगा तुम। सब पहुंच चुके हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली घर से निकले थे अराउंड अराउंड 5 बजे अराउंड निकले थे और लगभग एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ पर आ गए हैं। सो ये हमारे वो भैया थे जिन्होंने ये ट्रिप प्लान करी। इन्होंने अचानक से मुझसे कहा कि चलो भाई चलते हैं, और मेरा मन भी था क्योंकि अराउंड 1 महीना हो गया था जब हम इससे लास्ट वाली हमने जो ट्रिप की थी, हनुमान मंदिर गए थे हम, त्रिवेणी हनुमान जी मंदिर। सो भैया ने अचानक से बोला और मेरा भी मन था, तो फिर अचानक आ गए। बाकी आप देख सकते हैं घाट के दोनों तरफ नहाने की सुविधा बिल्कुल अच्छी है, आप दोनों तरफ नहा सकते हैं। इससे पहले जब हम थे उस घाट पे थे सामने, अगर आपको दिख रहा हो,
सो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी तो हम इस घाट पे आ गए। तो ये घाट भी ठीक ठाक है और भीड़ भी नहीं है, मतलब वहाँ के मुकाबले भीड़ कम है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जो लोग भी छोटा हरिद्वार आना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन होने वाली है मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी है। वैसे अगर देखा जाए तो इस जगह की कोई पौराणिक मान्यता नहीं है, पर फिर भी ये स्थान लोगों में काफ़ी प्रचलित है। उसके कई कारण हैं। उसमें से पहला कारण ये है कि ये दिल्ली से काफ़ी पास है और काफ़ी रीचेबल है, तो लोगों के काफ़ी पास हो जाता है यहाँ पर पहुँचना हरिद्वार के मुकाबले, तो इसलिए भी ये बहुत चर्चा में है। और दूसरा इसलिए कि इस नहर का जो पानी है वो गंगा नदी से आ रहा है, इस कारण इसे गंगा नहर भी कहते हैं, जिस कारण से भी ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। और जैसा कि समर्स आ रहे हैं, ग्रीष्म आ रही है, गर्मी आ रही है, लगभग आ चुकी है, तो लोग यहाँ भी आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गंगा का पानी है तो ये काफ़ी ठंडा भी होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर घाटों पर बहुत सफाई है दोनों तरफ, और जैसे घाट दोनों तरफ बने हुए हैं ये आपको हरिद्वार की याद दिलाते हैं। दूसरा, गंगा का पानी और राजधानी का इसका पास होना इसका दूसरा मुख्य कारण है। और बाकी यहाँ पर शाम को हर दिन गंगा की आरती होती है, जैसा कि हरिद्वार में होती है। और ये बता दूं मैं कि ये जो रास्ता, ये जो हाईवे होने वाला है, ये NH-34 होने वाला है, तो जो कोई भी अपनी गाड़ी से आने वाला है वो NH-34 पर से आना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। इसके अलावा जो कोई भी इससे गर्मी यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है, काफ़ी रीचेबल है। यहाँ पर आना बिल्कुल सफल सा हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ आ गए, 1 घंटा अराउंड हमें लगा यहाँ पर आने में, और नहाए आराम से। पानी भी कोई इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। हमने सोचा शायद पहले कि पानी ठंडा होगा ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी नहाने में सुबह सुबह, क्योंकि जब आ रहे थे तो ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। नहाए धोए, सामने भी मैंने आपको दिखाया सब कुछ। दोनों तरफ बहुत बढ़िया से घाट बना हुआ है, आराम से आके आप नहाओ। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों अलग अलग घाट बने हुए थे। चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं आराम से आ सकते हैं। और जो भी मतलब दोनों तरफ घाट बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है दोनों तरफ। तो बाकी भी इससे मैंने पहले आपको दिखाई दिया। घाट पे भी हमने वहाँ पर कम से कम अराउंड हम 1 घंटा नहाए। अभी हम उस तरफ थे और अब हम आ गए इस तरफ। तो दोनों घाटों पर, उस तरफ भी और इस तरफ भी मंदिर बने हुए हैं। आप नहा धो के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये सामने मंदिर है। बाकी ये गंगा नहर है, हमारी जो गंगा नहर। बेसिकली ये जो नहर है, इसका जो पानी है वो गंगा से आ रहा है। ये गंगा ही है, तो इसलिए इसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट हरिद्वार की तरह ही दोनों तरफ घाट बना रखे हैं। ये भोले बाबा है जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको अगर सामने दिख रहे हो। बाकी अभी हम उस तरफ नहा रहे थे, अब हम इस तरफ आ गए हैं वह देखने। और बाकी ये जो पुल है जिसे अभी हमने पार किया, इसके नीचे दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं।
यात्रा को अब मैं समाप्त करूं तो लगभग 7:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पर आ गए थे 5 बजे घर से निकले थे और लगभग 6 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। 1 घंटा हम लगभग यहाँ पर नहाए और नहाने के बाद हमने दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं, दोनों तरफ हम मंदिर को घूम के आए, मंदिर एक्सप्लोर करे। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दोनों तरफ घाट बहुत सुंदर बने हुए हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है और इसलिए इसे मिनी हरिद्वार कहते हैं, छोटा हरिद्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम एग्जैक्ट जैसे हरिद्वार में घाट बने हुए हैं वैसे घाट बने हुए हैं दोनों तरफ। और बाकी चेंजिंग रूम बने हुए हैं लेडीज़ों के लिए अलग घाट बने हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग घाट बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सो पहली बार आया था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं दिल्ली से, क्योंकि ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, लगभग 1 घंटा लगेगा आपको और पहुँचने में। और अगर दिल्ली से अगर बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो अभी ऑपरेशनल नहीं है। अगर दिल्ली से एग्जैक्ट आना चाहते हैं तो सराय काला खां में जो ये नया मेट्रो स्टेशन बन रहा है वहाँ से आप डायरेक्ट मुरादनगर का मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम यहाँ आ रहे थे सो यहाँ पर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मुरादनगर है। और अगर बाय रेल आना चाहते हैं बाय रेलवे तो उसके लिए भी जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी मुरादनगर का ही है। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। बाकी जैसा भी हो सका, जितना हो सका मैंने आपको दिखाना चाहा और आई होप कि आपको पसंद भी आया हो। और बहुत अच्छी जगह है, अगर आप वीकेंड में और वैसे भी कभी आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। जैसे अगर आप कभी वीकेंड में प्लान बना रहे हैं किसी अम्यूज़मेंट पार्क जाने का या कहीं, तो उससे अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट अल्टरनेट है। साफ़ पानी और स्वच्छ पानी बिल्कुल बहता हुआ, सो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है अगर आप। और दूसरी बात सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ आपका स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है वो भी बन जाता है, तो 2 फ़ायदे आपके हो जाते हैं यहाँ पर आने से। सो चलते हैं वापस घर की तरफ। 7:30 एग्जैक्ट हो रहे हैं अभी यहाँ पर और आपको लगभग मैंने सारी जानकारी दे ही दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये छोटा सा हमारा मिनी व्लॉग था, आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। सो आई होप कि आपको हमारे छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो और वापस चल दिए हैं घर की तरफ। सो अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को, चैनल को कर दे लाइक और वीडियो को कर दे शेयर। और ऐसा कंटेंट अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।